मौलवी पे कभी बनाए हैं? मौलवी घुसखोर चाहे हलालाबाज मौलवी, ऐसा कुछ बनाए हैं कभी? कैमरे पे जूता दिखा रहे हो? अरे जूता दिखा रहा हूँ, मार भी दूंगा। राष्ट्र प्रेमी धनवान व्यक्ति जिस दिन मुझे मिल गया तो मुझे उसी दिन मदरसा फाइल लेके आनी है। आश्रम फाइल बन सकती है, आश्रमों में क्या क्या हो रहा है वो दिखा सकते हैं। तो फिर भैया मदरसों में कितना खुलेआम हो रहा है, यहाँ का तो तुम एकदम दिखा दोगे। आश्रम में ये हो रहा, मंदिर में ये हो रहा है, पंडित घूसखोर हो रहे हैं, और ये मुल्लाना जो हलाल लगे। देखिए, आज के जो जनरेशन है ओटीटी पर ज़्यादा एक्टिव रहती है, और ओटीटी पर जितने भी शो आते हैं उनको लोग खूब देखते हैं और खूब प्यार भी देते हैं। अब एक और आने वाली है जिसका नाम है घूसखोर पंडित। लेकिन सवाल फिर से वही उठते हैं कि आखिर हिंदुइज्म को टारगेट करना क्यों इतना आसान है? हिंदुइज्म को टारगेट करना आसान है क्योंकि हिंदू खुद अपने आप को टारगेट करता है। आप देख लीजिए, जिन्हें लिब्रांडो हिंदू बोल देते हैं, सेकुलर हिंदू बोल देते हैं, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट नया और निकल के आया, इस पर मुद्दे को मैं ऐड करूँगा। एक्स मुस्लिम की तरह अब एक्स हिंदू आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब मैंने घर वापसी की थी हिंदू धर्म में, तो मुझसे पूछा था तुमने यही क्यों चुना। मैंने उनसे कहा था उस वक्त मीडिया में कि देखिए ऐसा है, अगर मैं कभी को नास्तिक हो जाता हूँ तो मैं नास्तिक भी हिंदू नास्तिक कहला सकता हूँ, लेकिन मुस्लिम नास्तिक नहीं कहला सकता, ईसाई नास्तिक नहीं कहला सकता। तो भैया पहली बात तो कोई एक्स हिंदू हो ही नहीं सकता, वो नास्तिक होकर भी हिंदू नास्तिक रहेगा जी। तो अब जैसे ये वेब सीरीज़ जो है घूसखोर पंडित, है ना, अब इससे पहले भी आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं ये चीज़ पूछूं, क्या माइंडसेट उनका वही होता है? क्योंकि आपका तो ताल्लुक है बॉलीवुड से, और ये जितनी भी चीज़ें चलती हैं वेब सीरीज़ वालों से, ये क्या माइंडसेट इनका पहले से तय रहता है कि हमें चोट करनी है तो सिर्फ हिंदुइज्म पे चोट करनी है, हमें टारगेट करना है तो सिर्फ उसको दिखाना है? मतलब घूसखोर का पंडित ही हो सकता है? घूसखोर लेकिन मुल्ला नहीं हो सकता। नेटफ्लिक्स भारत में उसका वजूद ही नहीं रहेगा। लेकिन जो आपने बॉलीवुड के लिए कहा कि मैं बॉलीवुड नहीं कहता, अब मैं मुस्लिम वुड कहता हूँ। पूरे के पूरे मुस्लिम वुड हैं। हाँ, और मज़े की बात देखिए, जो बॉलीवुड के कमाई हराम है, फिल्म देखना हराम है, फिल्म की कमाई हराम है, शराब हराम है। तो मैंने जो देखा कि शराब पी रहे हैं, मतलब हराम के पैसों से हराम कर रहे हैं, तो कितने बड़े महाहरामी हुए, और फिर भी अपने आप कहते हैं मुसलमान हैं हम। भाई कैमरा तो ऐसा होना चाहिए, अगर उसे टच भी कर दो तो तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। कैमरा से टच करते आप नापाक हो जाने चाहिए। अच्छा। क्योंकि तस्वीरें बनाना तक हराम है, यहाँ तो चलती फिरती चलचित्र है। तो ये जो हिंदुज़म को टारगेट अब से नहीं किया जा रहा भाई साहब। आप देख लीजिए, वो सलीम जावेद की फ़िल्म लिखी हुई थी, जंजीर कौन सी है, ध्यान से निकला, अमिताभ बच्चन की। तो वहाँ पे आकर कहते हैं बच्चन साहब कि शिव मंदिर है, कि उल्टा सीधा बोलते मैं तुझे नहीं मानता। फिर जब गोली लगती है तो बिल्ला नंबर 786 बचा लेता है, चादर लेकर जाते हैं। लेकिन उसमें भी बचा नहीं पाती, गोली आर पार हो जाती है। गोली आर पार हो जाती है, लेकिन बच जाते हैं फिर भी। एक बिल्ला नंबर 786 भी है। हाँ, हरी कलर की चादर होती है, वो चादर वाला अलग सीन है। एक बिल्ला नंबर 786 है, वो बचा लेता है, गोली उस पर लगती है, अंदर नहीं घुसती गोली। इसमें तो ये सीन दिखाया। तो देखिए, फिर अब वो इतना नहीं, पीके फिल्म ने इंतहा कर दी थी। मेरा जो है इनके डायरेक्टर से, अभी जाज जोशी जो राइटर हैं, मैं इनसे मिला भी था, और इस मुद्दे पर तब मैं मुसलमान हुआ करता था, तो मैं खुल के वैसी बात नहीं कर पाया था। भाई अगर हिंदुज़म को टारगेट करना था, धर्मों को पाखंड बताना था सबको, तो इस्लाम में कितने बड़े सारे पाखंड हैं। यहाँ तो तुम कह दोगे गौमूत्र, क्या बुखारी की हदीस नहीं है कि ऊँट के पेशाब में अल्लाह के रसूल ने शिफा बताई है? वहाँ कुछ नहीं कहोगे, वहाँ तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। ये घूसखोर पंडित जो है, ज़रा निकाल के दिखा दो घूसखोर मुल्ला। निकाल सकेंगे घूसखोर मुल्ला? अच्छा, ये भी ओटीटी का ज़माना है, सारा जेन जी जो है, यूथ हो गया, बड़ा एक्टिव रहता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, ये जो वेब सीरीज़ आती हैं, इनमें जाति धर्म मज़हब से परे चीज़ें देखना चाहते हैं या इंक्लूड इनको देखना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं वास्तविकता दिखे ना, वास्तविकता दिखना चाहिए, चाहे किसी भी। घूसखोर पंडित जो शो आने वाला है, देखिए जिन्होंने बनाया है ना, जो उसमें लीड रोल में है, उनके लिए तो 8 नंबर का जूता भाई भी तैयार रखा है। मौलवी पे कभी बनाए हैं? मौलवी घुसखोर चाहे हलालाबाज मौलवी, ऐसा कुछ बनाए हैं कभी? बताइए हमको। अगर हलालाबाज मौलवी बनाए होते हैं तो मैं बोलता कि हाँ ये भी सही है, ठीक है। अगर आप एक पक्ष की बुराइयों को दिखा रहे हो तो दूसरे पक्ष की बुराइयों को दिखाओ। फिर आप एक धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हो। देखिए, ये बॉलीवुड गैंग जो है ना, जो भी है बॉलीवुड गैंग, ये यही काम करती है, हमेशा से हिंदुज़म को बुरा दिखाने का काम कर रही है और करते आ रही है। आपको नहीं लगता कि जैसे आपने बोला कि हलाला मौलवी दिखाइए, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है? क्यों नहीं ज़रूरत है भैया? आप इसके पहले तमाम नफरत होगा। नफरत
घृणा होगी एक दूसरे से। भाई साहब वास्तविकता दिखाने की बात कर रहा हूँ। वास्तविकता देखने से अगर किसी को नफरत तो फिर घूसखोर पंडित से भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो हलालाबाज मौलवी फिर बनवाइए ना, फिर साथ साथ ये भी बनवाइए ना। अगर घुसखोर पंडित दिखा रहे हैं तो हलालाबाज मौलवी बनवाइए। उसके बाद से क्या नाम है, आपको अगर बनाने का मन है तो क्या नाम है, आतंकिस्तान बनाइए, मदरसा वाला जो चल रहा है आजकल सिस्टम, वो सब भी बनवाइए ना। फिर वो सब मूवी बनवाइए। आप एक पक्ष को टारगेट कर रहे हो, ये गलत है ना। आप मूवी का मतलब क्या होता है, मूवी किस लिए बनता है? वास्तविकता को दिखाने के लिए होता है। देखेंगे घूसखोर पंडित। अगर मैं शो के अंदर घुस गया ना, तो जो भी स्क्रीनिंग जहाँ पे जिस भी हॉल में मैं घुस गया, पीवीआर रहे या कोई भी हॉल रहे, उसका स्क्रीनिंग तोड़ के आऊँगा। और कहिए तो बोलिए, आपके सामने मैं जूता खोलता हूँ। अगर मेरे सामने मनोज बाजपेयी आ गया, एक ब्राह्मण होके तुमने जिस तरीके से टाइटल रखा है मूवी का, घुसखोर पंडित, अगर तू मौलवी हलालाबाज लिखे, मौलवी लोंडियाबाज लिखे। कैमरे पे जूता दिखा रहे हो। अरे जूता दिखा रहा हूँ, मार भी दूंगा, बुलाओ उसको, मार भी दूंगा भाई, मैं भी पंडित हूँ भाई। काफी अच्छे एक्टर है वो। अरे एक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक्टर है तो आग में मुतेंगे। एक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? आग में मुतेंगे। एक्टर है तो मतलब अभी अच्छे रिपोर्टर है तो इसका मतलब आग में मुतेंगे। गजब बात कर रहे हैं। घूसखोर पंडित से कोई दिक्कत होगी आपको? शो आने वाला है। अरे घूसखोर पंडित से किसको दिक्कत नहीं हुई, ये बताइए। घूसखोर मौलाना हो जाए। जस्ट पंडित है इसलिए। बिल्कुल। पंडित हलालाबाज मौलाना पंडित बनवाइए ना। पंडित घूसखोर कब से होने लगे, ये बताइए मुझे। जो पंडित आपकी जैसे घूसखोर क्या कोई स्पेसिफिक जात का इंसान होता है? कोई भी ले सकता है घुस तो। तो फिर आतंकवाद का धर्म कैसे आदमी लोग नहीं पहचान पाते? स्पेशल कोई जात का आतंक घुसखोर होता है, तो इसने घुसखोर पंडित ही क्यों रखा टाइटल का नाम? आप अभी खुद ये बोल रहे, कोई किसी जात का थोड़ी है घुस का, शर्म नहीं आ रही? लेकिन आप भी उसने तो ब्राह्मण डायरेक्ट हैं। पंडितों को टारगेट किया। क्यों भाई? पत्रकार महोदय, आप भी ब्राह्मण हैं, आपको पंडितों शर्म से नहीं क्या आ रहा? दिक्कत है तुम्हें? एक तो खुद पंडित, मुझे तो नहीं लगता ये पंडित है। इसका इसका ट्रेंड चलाएंगे। बाइकआउट बाइकआउट, ट्रेंड भाई जूता साहब, मारेंगे जिस ना। भी बोला तो सबसे जिस भी पहला बात है सिनेमा कि हॉल में लगा Netflix- होगा ना, वहां से हटवा दूंगा, नहीं तो तोड़ फोड़ होगा सुनिए, तगड़ा सुनिए। वाला। नेटफ्लिक्स सिनेमा में नहीं जाता भाई साहब, थोड़ा नॉलेज सुनो, बढ़ाइए मैं- अपनी। मैं क्या बोला, अगर सिनेमा हॉल में आएगा वो तो टूटेगा ही टूटेगा। अगर नेटफ्लिक्स पे आएगा तो भाई बाइकआउट का चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। जैसे ये आज के ना युवा हैं, ये कह रहे हैं कि अगर घूसखोर पंडित आ रहा है मार्केट में तो घूसखोर मौलाना भी आना चाहिए, हलाला खोर मौलाना भी आना चाहिए। आप एक्स मुस्लिम हैं, क्या इस चीज़ को एक खास समुदाय एक्सेप्ट कर पाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूथ सिर्फ विरोध कर सकते हैं ऑन कैमरा, शायद रियलिटी में ये कुछ भी ना कर सके, लेकिन रियलिटी में उनमें और इनमें क्या फ़र्क हो जाएगा? देखिए, हम तो एक्स मुस्लिम हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी बचे हुए हैं। इनके हाथ तो नहीं चढ़ रहे हैं। जिस दिन हाथ तो चढ़ गए तो छोड़ेंगे भी नहीं। और अगर कोई, अरे फिल्म तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आप ऊपर करवा दिखा दीजिए कि कुछ बुलवा के दिखा दीजिए इस्लाम पर। नुपुर शर्मा ने क्या किया था? नुपुर शर्मा ने सिर्फ बोला ही था ना रियलिटी, तो ज़रा सा बोलते क्या हालत हो गई थी। आज भी उसकी लाइफ ख़त्म है। कभी हद तो चढ़ी तो छोड़ेंगे नहीं। तो उस तरीके से जैसे मैंने, ये एक्स मुस्लिम है, ये कह रहे कि वो अपने धर्म के लिए बड़े सेंसिटिव हैं। आप सिर्फ विरोध कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि वो लोग घूसखोर पंडित नाम रख सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, खराब नहीं बोल रहे हैं। आप भी तो क्या नाम है, ब्राह्मण है, आप तो विरोध नहीं कर रहे हैं, आप तो सवाल पे सवाल दाग रहे हैं और बोल रहे हैं, तो सही है, वास्तविकता दिखाए। ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये भी मेरा एक काम है सर। काम है अभी मैं सर, पत्रकार बिल्कुल, हूँ, पत्रकारिता तो मैं आपकी राय ले सकता हूँ, मैं अपना राय नहीं दे सकता ना। अरे सर गजब बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जब बार बार आप एक ही शब्द को रिपीट कर रहे हैं, घुसखोर पंडित, तो हमें बुरा लग रहा है भैया, हमें बुरा लग रहा है। आपको नहीं लग रहा होगा, आप अपने धर्म का भी पालन कर रहे हैं, नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है बुरा। ये 2026 का भारत है और यहाँ यूथ जो है वो भेदभाव को कम मानता है। तो आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड हो या नेटफ्लिक्स हो, उनको ऐसे शो लेकर आने चाहिए, मतलब जाति से, मज़हब से परे कोई ऐसे लेकर, ये घूसखोर पंडित, हम 2 हमारे 12 या घूसखोर मौलाना, ये इन सब की ज़रूरत नहीं है आज के भारत को। देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, इस्लाम का इतना बड़ा नशा चढ़ा हुआ है। जब लोगों को ये पता चला कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है और अपना एक छोटा सा चैनल शुरू किया है, एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम, ठीक है, तो भाई साहब होता क्या है, मेरा बाइकआउट होना शुरू हो गया। मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो मेरे करीबी थे, उन्होंने मुझसे मिलना, बातचीत करना ही बंद कर दिया। अच्छा जी, सिर्फ इतनी सी बात पे कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, अब इस्लाम की सच्चाई बता रहा हूँ। तो भैया ये इसलिए तब से मैंने इसको बॉलीवुड नहीं, मैंने मुस्लिम वुड कहना शुरू कर दिया। जैसे हाँ, एक फ़िल्म मुझे भी बनानी है और कोई ऐसा धनवान तो बहुत है, लेकिन राष्ट्र प्रेमी धनवान व्यक्ति जिस दिन मुझे मिल गया तो मुझे उसी दिन मदरसा फाइल लेके आनी है। जब तुम्हारे देश, हमारे देश में आश्रम फाइल बन सकती है, आश्रमों में क्या क्या हो रहा है वो दिखा सकते हैं, तो फिर भैया मदरसों में कितना खुलेआम हो रहा है। और वो यतीम बच्चे, इस्लाम में तो मुंह बोले रिश्ते हराम है ना,
इस्लाम में तो मुंह बोले रिश्ते हराम है ना, तो वो यतीम बच्चे जो अनाथालय में यतीम खाने में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि मैं मदरसा नहीं, फाइल नहीं, लेकर आने वाला हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में हमारे युवाओं को ये चीज़ परोसी ना जाए। मदरसा फाइल हो गया या घूसखोर पंडित हो गया या पंडित फाइल होगी, क्या ज़रूरत है मंदिरों के बारे में बुराइयाँ करने की, क्या ज़रूरत है मदरसों के बारे में। ये तो धार्मिक चीज़ें हैं ना। हर कोई मस्जिद में जाता है वो सुकून के लिए जाता है, इबादत के लिए जाता है, वहाँ कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। मंदिर में जाता है कोई तो वहाँ वो सुकून के लिए जाता है, इबादत के लिए जाता है, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानबूझ के एक नैरेटिव सेट करना, भले वो हिंदुज़म की तरफ से हो या भले वो एक खास धर्म विशेष की तरफ से, दोनों गलत है। देखिए गलत दोनों है, ठीक है, लेकिन इधर का तो दिखाया जा रहा है ना। अगर है कुछ है, मान लिया मैंने है तो दिखाया जा रहा है ना, तो मदरसे का क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए। जिस दिन कोई राष्ट्र प्रेमी ऐसा धनवान व्यक्ति मिल गया तो मदरसा फाइल दिखा लाऊंगा। और इसमें जो बच्चे यतीम हो जाते हैं ना, जिनके माँ बाप भाई बहन नहीं है, तो उनका क्या हाल करते होंगे मौलाना, उन बच्चों का, उन बच्चियों का, जबकि वो भी नहीं छोड़ बसते मदरसे में। जिनके माँ बाप हैं वो नहीं बसते। मुझसे एक शख्स ने, मैं अपने माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, एक मुस्लिम शख्स ने मुझे बताया था, कारी था वो, उसने कहा था एक लड़का था, मैं बैटरी का काम करता था उस टाइम पे, बैटरी बनाने का। तो एक बड़ा सुंदर खूबसूरत लड़का था, वो कहता सामने, अगर ये दारुल उलूम देवबंद चला जाए ना तो ये बच नहीं सकता। मौलाना इतना चहेते, इतने दीवाने हो जाएंगे मौलाना और इसके सीनियर बच्चे। अगर ये हकीकत किसी OTT प्लेटफॉर्म पर कोई शो करे तो बवाल होगा। भाई मैं तो करूँगा, बवाल होने दो, सच्चाई तो दिखनी चाहिए, सच्चाई तो पता चलनी चाहिए भाई। हैं यहाँ का तो तुम एकदम दिखा दोगे, आश्रम में ये हो रहा, मंदिर में ये हो रहा है, पंडित घूसखोर हो रहे हैं, और ये मुल्लाना जो हला लगे कि घूसखोर हो रहे हैं। पहला ऐसा प्रोस्टिट्यूशन हाउस जहाँ पे मर्द को पैसे मिलते हैं। आप ये देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले स्पेशल ओप्स आया था अमेजोन प्राइम पे, ठीक है। बना रहा है जो नहीं, वो एक्चुअल में क्या है ना कि कुछ दिन पहले आया था अमेजोन पे स्पेशल ओप्स। आप उसमें देखेंगे जितने भी उसके जो डिटेक्टिव थे ना, जितने भी इंडिया के, वो सारे उसको नाम देख लीजिए मुसलमान थे। मैंने सबसे बड़ा ठेकेदार अगर कोई है देश को बचाने का बेड़ा अगर कोई ले रखा है तो मुसलमान है। मैंने आप देख लीजिए बॉलीवुड को, ये जो खान बॉलीवुड जो है, खान बॉलीवुड में मैंने सीधे से आप देख लीजिए, आप अगर देखेंगे 16 तक में देख लीजिए, जब लाइट नहीं है गांव में, मगर वहां पर क्या है कि मस्जिद में लाइट आ रही है, लाउड स्पीकर में अजान चल रही है। तो किस टाइप का प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है ना सर, इसके विरुद्ध मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरकार नहीं कुछ करती है तो जनता को भाई, ये या तो नेटफ्लिक्स का देखिए, एक बार स्नैपचैट का एक बार बॉयकॉट का ट्रेंड चला था, वैसे ही नेटफ्लिक्स का बॉयकॉट का ट्रेंड चलना चाहिए। अभी तो देख लीजिए व्हाट्सएप का भी चल रहा है, जब से वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों का सब कुछ सेव करके रखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, सरकार को इसके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। अगर UGC का जैसा मुद्दा अगर देश में अभी चल रहा है तो ये मुद्दा क्यों नहीं चलना चाहिए, मुझे बताइए। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार इसमें एक्शन ले और ऐसे नाम आप लोग बर्दाश्त नहीं सर करेंगे। एक बात बताइए, अगर थोड़ा सा कास्टियस्ट रिमार्क करने पर आप अगर केस कर सकते हैं जनरल वालों पे, तो जनरल वालों पे ये अगर कास्टियस्ट रिमार्क अगर आ रहा है तो जनरल वाले कहाँ जाएंगे, ये बताइए मुझे। ये जनरल पे ही तो हमला है। सवाल बहुत बढ़िया है, आप लोग भी विचार कीजिए कि जी अगर जब ये ऐसी ऐसी चीज़ें ले रहा ना हिंदुओं के लिए नेटफ्लिक्स, अगर मेरी मदरसा फाइल ना ली नेटफ्लिक्स ने, तो फिर देखना मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इसके लिए, या तो ये डिलीट करो। मदरसा फाइल लाएंगे, हाँ बिल्कुल लेके आनी है। खैर आप लोग भी अपनी राय दीजिए और सवाल छोड़ा भैया ने कि उस पर विचार कीजिए कि क्यों जनरल कास्ट को टारगेट करना आसान है, वो कहीं ऑप्शन नहीं कर सकता, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। बाकी ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।